नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इनसाइड स्टोरी में हम बात करते हैं राजस्थान में जो बड़ी खबर चल रही है उसके पीछे की कहानी की। और राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा चर्चा रही नरेश मीणा और उनके धरने की। और धरने के दौरान उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया से वो मुखातिब हुए, उस दौरान जो उन्होंने बातें कही, उसको लेके आज इनसाइड स्टोरी में पुष्कर सर के साथ बात करेंगे। देखिए, उसी पीसी का, नरेश मीणा की उसी पीसी का आज इनसाइड स्टोरी में हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। नरेश मीणा ने सबसे पहले तो झालावाड़ को लेके क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा के कैसे साथ क्योंकि आए, वो उनको आभार उनका जताया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आई देखने के लिए वो ये आई कि उन्होंने लाइव रहते हुए उन्होंने सचिन पायलट को कॉल लगाया, हनुमान बेनीवाल को कॉल लगाया। लेकिन हनुमान बेनीवाल के तो डायरेक्ट कॉल किया, पर सचिन पायलट को डायरेक्ट कॉल नहीं किया। उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को, जो सचिन पायलट के साथ रहते होंगे, उनको कॉल किया। उन्होंने बता दिया कि भाई वो नहीं है। बेनीवाल साहब ने भी कह दिया भाई अभी मैं बाहर हूँ, आएंगे। दोनों को न्योता दिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने न्योता नहीं दिया। किरोड़ीलाल मीणा भी है और भी कई ऐसे नेता है जो पार्टी से हटके भी कई इससे पहले काम कर चुके हैं, तो उसी को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेश मीणा की वो बयान सुनिए और किस तरह उन्होंने लाइव बात की थी, सुनिए जरा। भाई साहब, मैं शहीद मार्ग इस पे बैठा हूं परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसमें पधारें। और मैं इससे ऑडियो नहीं आएगी, ऑडियो वहां आएगी, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते हुए बच्चों का मामला उठाया। नीचे कर रहा है, तेरा ही है क्या यार? भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। मोनू माइक के मोनू अच्छा, माइक नीचे करवाने यार। भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हो गया। चलो निकाल दो। हटना भाई। मैं आपके माध्यम से, अगर पायलट साहब से बात हो नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया, आपका मीडिया सब पता लग जाएगा। भाई साहब हनुमान जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो अभी सही बाहर हैं, 3 दिन में वो आ जाएंगे। मैं आमरण सिंह की घोषणा कर रहा हूँ, अगर बात होगी नहीं होगी। पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, नहीं पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इन बच्चों के लिए इस शहीद मार्ग पे, शहीद स्मारक पे वो भी पधारे। हो तमाम नेता जिनमें कई संवेदनाएं बची है, तो इन बच्चों के लिए आए। मैं अभी से मौन धारण करूंगा, आमरण सिंह की घोषणा करता हूं, मैं अन्न त्याग रहा हूं। और आप अगर मौन धारण करेंगे तो अपनी बात सरकार से, मैं मेरे साथ भाई साहब राजेंद्र गुढ़ा साहब रहेंगे। और भाई अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ सच्चाई को देखकर, ये ज्यादातर चेहरे जो देख रहा हूँ, ये लोग अनजान लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। एक अमित जी नाम से आए थे, अमित जी आए थे, मैं कभी जिंदगी में इनसे नहीं मिला। इनको लगे कि इन्होंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको बात रखेंगे। मैं 5 मिनट के लिए रोज, अगर हमें कोई रणनीति बनानी होगी तो रोज 3 बजे, ताकि आप लोगों से भी बात हो जाए। 2 मिनट जो भी है बात हो गई। भाई साहब निरंजन जी हैं, हेलो भाई साहब। नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं, मैं शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों की को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आजकल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं वो यहाँ आए। उज्जैन में मीटिंग चल रही, पर भाई साहब हमने मैसेज दे दिया, हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। तो पुष्कर सर, सुना आपने कि देखिए कैसे लाइव के दौरान उन्होंने हनुमान बेनीवाल को डायरेक्ट कॉल किया,
सचिन पायलट जी को भी न्योता दिया, हालांकि वो यहाँ नहीं है, वो उज्जैन मीटिंग में। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि भाई आएंगे, देखते हैं अब आएंगे नहीं आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को नहीं बुलाया, पायलट को डायरेक्ट उन्होंने खुद कॉल नहीं किया, और इस दौरान उन्होंने आमरण अनशन और मौन रहने के भी घोषणा की। तो इन सब को लेके क्या है सियासी गलियारों में अटकलें और क्या क्या आगे देखने को इस मामले में मिल सकता है? सब कुछ बताया अखिल जी, और वो नहीं बताया जो इनसाइड है जी, वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो तो झालावाड़ में जो स्कूल की छत गिरी और जी। जो बच्चे असमय गए उनके लिए मांग रहे थे बिल्कुल मुआवजा कि उनको 10 लाख नहीं 1 करोड़ मिलना चाहिए। ठीक बात है, आप राजनीति करते हैं तो आपको सरकार से मांगने का हक होता है जी, और मेरा भी यही कहना है कि उनको बीजेपी वालों को फोन लगाना चाहिए था। जनता को असली बात समझ में आए। सचिन पायलट के किसी तीसरे आदमी को फोन लगा के, हनुमान बेनीवाल को फोन लगाकर वो पैसा नहीं दे सकते ना। मुआवजा राहत वहां से मिलनी चाहिए थी जी। सियासत में आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद क्यों था? आप लगाते बर्रा के झालावाड़ बर्रा के सांसद को क्यों नहीं आपने फोन लगाया? दुष्यंत सिंह को जी, क्यों नहीं आपने बर्रा की झालावाड़ की विधायक वसुंधरा राजे को फोन लगाया? कोई लड़ाई थोड़ी ना है। जी सर। सर खरोड़ीलाल मीणा, मैं मंत्री तक गया ही नहीं, मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। जब आप हनुमान बेनीवाल को बुलवा सकते हैं, सचिन पायलट आपको बहुत बड़े लगते हैं, आप डोटासरा को फोन नहीं लगाते हैं। जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? गोविंद डोटासरा। प्रभारी कौन है कांग्रेस का? सुखजिंदर रंधावा। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। आप वहां हीरो बनाने किसको गए थे? सचिन पायलट को कि खुद बनने गए थे? जी। आपको राजनीति सूट करती है क्योंकि 12 की ही एक विधानसभा में उपचुनाव है अंता में। आपकी अंदर अंदर खाने बात चल रही है, सबको मालूम है, खुले में मालूम है आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं जी, और आप किस बड़े नेता के टच में हैं। तो ये आपको राजनीति में हिट नहीं करेगी, आपको थोड़ी देर के लिए चर्चा में लाएगी, आप लंबी राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको करना था राजनीति, आप एक्सपोज करने गए थे सरकार को ना। आप भजनलाल जी को फोन लगाते ना, उनके सीएमओ ऑफिस को फोन लगाते आप जी, कहते आप बताइए क्या नतीजा आ रहा है। आप लगाते मदन दिलावर को फोन, शिक्षा मंत्री थे जी ना। आपको तो राजनीति करनी है। आप सुनाया ना आपने बाइट जी, बेनीवाल भाई साहब आ जाइएगा, अरे भाई साहब से कहिएगा उज्जैन से लौटे तो आ जाएंगे जी। तो ये एक थोड़ी देर के लिए आप पा सकते हैं। अब वो उनकी राजनीति देखिए, छाबड़ा से पहला चुनाव हारे तो वो भी 12 में थी जी, ये भी यहाँ है टोंक में देवली उनियारा में हारे। अब ये जो अंता है तो अब वो उनको मुद्दा मिल गया। मैं तो कहता हूं उनकी स्पिरिट को मैं नकारता नहीं हूं। नरेश मीणा जिस दिन से जेल से निकले हैं जी, 100 दिन से ऊपर जेल रहे और जब से निकले हैं तब से कोई ना कोई आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जी। वो जनता के बीच रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम चर्चा में बने रहें और चर्चा में बने रहेंगे तो जीतना और हारना तो लगा रहता है। वो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन लोग ये माने कि ये नेता है, ये मेरे लिए, इसीलिए वो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो आज चूक गए। मुझे लगा कि आज अगर वो सत्ता पक्ष के भी लोगों से कहते तो लगता आप वाकई में कुछ मांगना चाह रहे थे। धरने पे बेनीवाल के बैठने से पैसा नहीं मिलेगा, धरने पे सचिन पायलट बैठने ही नहीं आएंगे जी। भाई किस हैसियत से आप बुलाएंगे वहां? आपको पहले झालावाड़ 12 के कांग्रेस नेताओं को इनवाइट करना चाहिए था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना चाहिए था, मालूम पड़ जाता, क्योंकि वहां कलई खुल सकती थी ना जी। तो सारा लड़ाई अंता उपचुनाव सीट के लिए है और होनी भी चाहिए। अगर हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, अगर हम विधानसभा पहुंचेंगे तो उसकी आवाज अलग उठेगी ना। उनका सोचना सही है, उनकी सियासत ठीक है, लेकिन आज शायद मेरी समझ में वो एक चूक कर गए। उनको बीजेपी को एक्सपोज ही कर रहे हैं, सरकार को कोस ही रहे वो, तो उनको फोन मिलाना चाहिए था, मालूम पड़ता कौन साथ में है कौन नहीं। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने निशाना तो साधा है सर, वसुंधरा राजे को, कांग्रेस बीजेपी की सरकार को।
1,500 लोग मंच बना के देते हैं, कोई सुन रहा है? ये कितना इफेक्ट किया? आपने पहले इंट्रोडक्शन बताया कि उन्होंने लाइव फोनो लिया जी। कि आइए। चलिए, तो ये आपने बड़ा अहम मुद्दा बताया सर। देखिए, यही इनसाइड स्टोरी है कि आज नरेश मीणा के साथ ये चूक हुई है और चूक गए। वो अपनी राजनीति चमकाना ज़्यादा आज चमकाते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि झालावाड़ के मुद्दों को उन्होंने उठाया, सरकार पर भी कई सवाल उठाए, वसुंधरा राजे का नाम लेकर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष को ज़रूर कॉल करना चाहिए था, जिस तरह वो विपक्ष के नेताओं को कॉल करो और विपक्ष के भी और आप कुछ मदद चुनिंदा सरकार से ही मांग रहे। जी, और विपक्ष के भी कुछ चुनिंदा नेताओं को कॉल किया। जिस तरह अभी सर ने बिल्कुल महत्वपूर्ण ये पॉइंट रखे कि ना तो गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जो वहाँ उस क्षेत्र से आती है, उन नेताओं को जी बिल्कुल उन लोगों को ना कॉल करके आपने सिर्फ गिने चुने नेताओं को कॉल किया, जिनके बारे में आजकल आप बात कर रहे हैं। आपको वसुंधरा राजे को फोन लगाना चाहिए था। वो तो खुद सरकार से लड़ रही थी उन बच्चों के लिए जी। जब अगर आपको बच्चों को दिलाना है मुआवजा, तो फिर परिवार वालों को, तो फिर आपको वहां के जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए था साथ। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, अब क्योंकि अब उन्होंने घोषणा कर दी है मौन रहने की और आमरण अनशन की। अब सचिन पायलट आएंगे नहीं आएंगे, बेनीवाल उनके धरने में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इससे पहले जब बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती के लिए धरना दे रहे थे, तब भी बेनीवाल के धरने से कई बार ये आवाज़ आई थी पायलट को बुलाने की, और पायलट उसमें नहीं आया। NSUI का प्रदर्शन भी बिल्कुल साथ बराबर में हुआ, तब भी पायलट एसआई के उस धरने में नहीं आए थे। अब यहाँ भी आना तो मुश्किल ही लगता है जी। एक बात आपको इसमें बीच में टोक रहा हूँ, बार बार आप एंडिंग कर रहे हैं। और देखिए, सचिन पायलट अब एक पोस्ट पे हैं, वो 2 राज्यों के प्रभारी हैं, प्रभार है उनके पास, वो महासचिव हैं। अब उनकी एक जिम्मेदारी है। आप सोचिए, बीजेपी का कोई महासचिव आके राजस्थान पे नहीं बोलेगा ना, जो प्रभारी होगा वो बोलेगा, जो प्रभारी महासचिव होगा वो बोलेगा जी। वो वहां से विधायक है, उनका है स्टेट, आप उनसे बयान लीजिए। वो अगर धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे तो उनको पूरी स्टेट मिशनरी को बता के साथ लेना पड़ेगा उनको उस वक्त। बिल्कुल। चलिए, अब ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो बाकी फ़िलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम मुद्दों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।